हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं पोएम द रोड नॉट टेकन की क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज बीहाइव बुक ग्रेड 9 से। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। ट्रैवलर जो था उसने अपने आप को कहाँ पाया और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका उसको सामना करना पड़ा। द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ एट अ पॉइंट इन द वुड where two roads diverge। ट्रैवलर जो है एक ऐसे पॉइंट पर आकर खड़ा हो गया था वुड्स में जहां से दो रास्ते निकलते थे। The problem is that he cannot travel both the roads and thus he has to choose one between them। यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई उसके सामने, अब वो जो है उन रोड्स को, दोनों रोड्स पर तो एक साथ नहीं चल सकता, तो दोनों में से उसे किसी एक रोड को चुनना पड़ेगा। Discuss what these phrases mean to you। अब आपको बताना है इन फ्रेजेस का मतलब क्या है। अ येलो वुड, येलो वुड का मतलब है अ फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। ऑटम सीजन के दौरान जो पेड़ पत्तियां होती हैं, सब जो पतझड़ होती है या जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, उसके कारण जो है जंगल आपको पीला पीला दिखाई देता है। तो येलो वुड यानी कि ऑटम सीजन को इंडिकेट कर रहे हैं। इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, द फ्रेज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर का मतलब है The road was full of grass as it has been less traveled। पूरी सड़क जो है वो घास से बनी हुई थी या भरी हुई थी क्योंकि उसमें बहुत कम लोग ट्रैवल करते थे। It wanted people to walk on it so that it can wear out। वो चाहती थी कि लोग उस पर चलें, तभी वो खत्म होगी और लोग उस पर ट्रैवल कर पाएंगे। फिर है the passing there। The passing there का मतलब है walking on that road, यानी कि उस रोड पर चलना। Leaves no step had trodden black। इसका मतलब हुआ that the fallen leaves had not been crushed under the feet of the travelers। जो पत्तियां जमीन पर गिर गई हैं, आज तक उसके ऊपर इतना ज्यादा ट्रैवलर्स नहीं चले कि वो पत्तियां जो हैं वो भी इवन काली नहीं पड़ी हैं, ना वो कुचली गई हैं। How way leads on to way। इसका मतलब है one road leads to another। एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता है। So once the poet has made a choice between the two roads, he wonders if he will ever be able to come on the same divergence and choose the another one। जो पोएट हैं उन्होंने एक बार अगर चॉइस कर ली दोनों रोड्स के बीच में, तो अब वो ये सोचते हैं कि क्या वो कभी ऐसा होगा कि वो फिर उसी दोराहे पे आके खड़े हों और जो दूसरी क्या कहते हैं रोड है उसे चुन पाए। अगला क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। क्या वो जो दोनों रोड्स हैं उन दोनों के बीच में कोई फर्क है जैसा पोएट डिस्क्राइब करते हैं इन स्टैंजा 2 and 3। जो स्टैंजा 2 और 3 दिए हैं उसके अंदर नो, there is no difference between the two roads as the poet describes them in stanza 2 and 3, as he says the passing there had warned them really about the same and that equally lay in leaves no step had trodden black। कोई भी फर्क दोनों रास्तों में नहीं दिखाई देता है जैसा कि पोएट ने डिस्क्राइब किया है स्टैंजा 2 और स्टैंजा 3 में कि जो लोग गुजर रहे हैं उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से खराब किया है जैसे कि लगभग सेम ही है, या जो पत्तियां गिरी हुई हैं आज तक उन पर कोई इतना ज्यादा चला नहीं कि वो क्रश हो जाए या काली पड़ जाए, दोनों में एक ही सा इफेक्ट दिखता है। इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, in the last two lines of the poem, the poet indicates a difference between the two roads as he says that he took the road that was less traveled by and that has made a huge difference in his journey। जो लास्ट की दो लाइन्स हैं पोएम की, उसमें पोएट कहते हैं कि उनने जो है एक डिफरेंस दिखा दोनों रोड्स के बीच में, क्योंकि उन्होंने वो रोड ली जिसपे कम चले थे और उसी से जो है उनकी जर्नी में एक बहुत बड़ा फर्क आया। What do you think the last two lines of the poem mean? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? आपको क्या लगता है जो लास्ट की दो लाइन्स हैं उनकी पोएम में उसका क्या मतलब है? अगर पीछे मुड़ के देखें तो पोएट को क्या इस बात का अफसोस है कि उसने जो चॉइस करी उसको लेकर अफसोस है या उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया? The last two lines of the poem talk about taking a decision and accepting its consequences, good or bad। जो लास्ट की दो लाइन से पोएम की वो ये बताती हैं कि एक डिसीजन को लेना और फिर उसके आगे चलकर क्या परिणाम होंगे अच्छे या बुरे उसको एक्सेप्ट करना। द पोएट chose the road that was less traveled by
which indicates he took a decision that people would not take generally. अब पोएट ने कहा मैंने उस रोड को चुना जिस पे कम लोग चलते थे। इसका मतलब क्या है, उसने एक ऐसा डिसीजन लिया, उस डिसीजन पे जनरली लोग जो है ऐसे डिसीजंस बहुत कम लेते हैं। He says in the last line of the poem that his choice of taking the road less traveled by has made all the difference. उन्होंने लास्ट लाइन में कहा पोएम की कि ये जो उन्होंने चॉइस करी कि उन्होंने उस रोड को चुना जिस पे कम लोग चलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क आया। He does not seem to regret his choice, और उन्हें अपनी इस चॉइस का कोई भी अफसोस नहीं है। Have you ever had to make a difficult choice? Or do you think you will have difficult choices to make? How will you make a choice for what reasons? ये सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है। आप कभी मुश्किल आती है आपको खुद को चॉइस करने में, या आपको लगता है कि बड़ी मुश्किल से आप किसी चीज को चुन पाते हैं, आपको दिक्कत होती है उसमें, कैसे आप चॉइस करते हैं, किन कारणों से आप उसे चुनते हैं? वी ऑल मेक चॉइसेस ऑन डेली बेसिस। हम अपनी जो रोज की जिंदगी है उसी के आधार पर अपनी चीजों को चुनते हैं। बट आई डिड नॉट हैव टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस टिल डेट। अभी तक ऐसा कोई परेशानी नहीं हुई जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए बहुत मुश्किल भर से डिसीजन लेना पड़ा हो। आई विल हैव टू फेस चैलेंजेस इन द ईयर्स टू कम एज आई ग्रो अप। हो सकता है आगे आने वाले सालों में जब मैं बड़े हूँ तब मुझे जो है कुछ मुसीबतें फेस करनी पड़े। देन आई हैव टू मेक द डिफिकल्ट चॉइसेस। हो सकता है तब मेरे को मुश्किल भरे डिसीजंस भी लेने हो। आई विल हैव टू चूज माई प्रोफेशन, माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा। मुझे क्या क्या चुनना होगा, मुझे अब प्रोफेशन क्या चुनना है, वो भी एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है चॉइस करना, क्योंकि बाद में लगता है हम लोगों को चुनने के बाद कि हमने क्या ये सही किया। अगर सही नहीं हुआ तो ज़्यादा अच्छा था हम वो चुन लेते, वो रास्ता ले लेते। तो ऐसा बहुत बार होता है। आई थिंक व्हेन सच अ सिचुएशन विल कम आई विल नॉट फॉलो जस्ट द हर्ड। और अगर मेरे सामने ऐसी सिचुएशन खड़ी भी हुई तो जो और सब लोग कर रहे हैं मैं भी वही करूं, ऐसा नहीं होगा। I will think it thorough, and just like the poet, if required, I will take up the unexplored paths. और अगर मेरे को करना पड़ा चॉइस में, मतलब कोई ऐसा चीज़ों पर डिसीजन लेना पड़ा, तो मैं कई बार उस पर पहले विचार विमर्श करेंगे, बिल्कुल पोएट के जैसे, और ज़रूरत पड़ी तो उस रास्ते को चुनेंगे जो बहुत कम लोग चुनते हैं। आप लोग अगर एक बार ध्यान में हो आपके, या आपने कई बार देखा भी होगा कि जो लोग मुश्किल रास्ते को चुनते हैं ना, उनकी मंजिल उनको बहुत अच्छी जगह पहुंचाती है। मतलब हम अपनी कड़ी मेहनत से बचना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी कड़ी मेहनत हमको उस जगह ले जाके खड़ी कर देती है जहां हर कोई नहीं पहुंच पाता। फिर अगला क्वेश्चन है, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी? अगर आपने अपनी चॉइस कर ली, आपने एक मान लो रास्ता चुन लिया, तब आप हमेशा ये सोचते हो कि ऐसा क्या हुआ होता अगर नहीं चुना होता, या आज की जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। देयर इज नो पॉइंट इन रिग्रेटिंग और थिंकिंग अबाउट व्हाट माइट हैव बीन। अगर आपने किसी रास्ते को चुन लिया है, फिर अब ये मत सोचो कि अगर मैंने इसे ना चुना होता तो ज्यादा अच्छा होता, या मैंने अगर दूसरा चुन लिया होता तो मेरे को ज्यादा फायदा। सच थॉट्स ऑलवेज कीप अस इन द होल्ड ऑफ पास्ट एंड नेवर लेट अस सी द बेनिफिट्स ऑफ द चॉइस वी मेड। ऐसे में क्या होता है, अगर हम अपने मन में ही दुविधा रखेंगे कि हमारे को ये रास्ता ज्यादा अच्छा नहीं रहा, हमने अगर गलती कर दी वो चुन लेते तो ज्यादा अच्छा होता, तो हम हमेशा पास्ट में ही उलझे रहेंगे। हमेशा हमें लगेगा नहीं ये वाले में ज्यादा नहीं था, वो ज्यादा अच्छा था। तो जो हमने चुना है उसके फायदे जो है वो हम कभी फिर ले नहीं पाएंगे। एक्सेप्टिंग द रियलिटी इज द बेस्ट वे टू ओवरकम एनी सिचुएशन। जिस हालात में आप हैं, यानी जो आपकी प्रेजेंट सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ा और अच्छा तरीका है किसी भी सिचुएशन से निकलने का। अगर आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं तो अब आप मान लीजिए कि यही सच्चाई है और इसी में से मेरे को सॉल्यूशन निकालना है। हम क्या कर सकते थे वो ना सोचो, आज कहाँ हो उसे सोचकर आगे के सॉल्यूशंस निकालो। तो ये थे आपके चैप्टर के पोएम कोई के क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।